अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होगी। आज 4 दिसंबर है और आज की वीडियो हमारी एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल के हवाले से। आज की वीडियो में बेसिकली हम वही अपने एजेंडा आइटम्स को कवर करेंगे जिसमें हम कंपनी के ओवरव्यू के बारे में बताएंगे। कंपनी करती क्या है, इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, इसकी शेयर प्राइस और इसके बारे में अपनी राय। सबसे पहले कंपनी ओवरव्यू के बारे में बताएं तो कंपनी बेसिकली इसकी प्रिंसिपल एक्टिविटी ये कि मार्क बनाती है, बेचती है पॉलीमर विनाइल क्लोराइड, जो कि बेसिकली एक पाइप में, प्लास्टिक पाइप्स वगैरह में को बनाने में यूज होता है। और मुख्तलिफ किस्म के मजीद इसी तरह से रिलेटेड केमिकल्स बनाते, कॉस्टिक सोडा और अदर रिलेटेड केमिकल्स। तो बेसिकली डील करता है केमिकल्स में, नाम में भी एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल है, तो केमिकल से रिलेटेड है। इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, बेसिकली अपने सेक्टर के हवाले से ये बेसिकली सोल पीवीसी रेन मैन्युफैक्चर है पाकिस्तान में, इसके अलावा कोई नहीं है। ये इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। इसकी कैपेसिटी भी इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि बहुत अच्छी कैपेसिटी है, पोजीशन जो कि इसको मार्केट में डोमेस्टिक एक्सपोर्ट करने में काफ़ी मदद देती है। इसकी कैपेसिटी इतनी ज़्यादा डिमांड को मीट कर रही होती है। प्रोडक्शन फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है। ह्यूमन रिसोर्स का काफ़ी अच्छा है, मतलब इनके लेबर्स वगैरह काफ़ी स्टेबल, काफ़ी टाइम से कंपनी है तो स्टेबिलिटी भी है। और अगर नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो कंपनी के डेट्स बहुत ज़्यादा हैं। और आई थिंक जब डेट ज़्यादा होता है और इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा होता है तो बड़ा एक चैलेंज होता है एक कंपनी को सर्वाइव और सस्टेन करने के लिए। बाकी दूसरी चीज़, ये रॉ मटेरियल पे बहुत ज़्यादा मुनस्सर है। तो अगर आपको जैसे इल्म होगा कि एलसीज गवर्नमेंट ने खोलने नहीं दे रहे थे, बिकॉज क्योंकि डॉलर की प्राइस बड़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रही है, इंपोर्ट करने से ज़्यादा इंपोर्ट से कम एक्सपोर्ट, तो इंपोर्ट को रोकने के लिए एलसीज खोलने का मना कर रहे थे। तो बड़ा चैलेंज होता है इस तरह की कंपनी के लिए। बाकी ये है कि नेशनल गैस पे डिपेंड करती है, ठीक है, गैस की अप एंड डाउन आपको अंदाजा होगा, इससे इसकी प्रोडक्शन पे भी बड़ा फर्क पड़ता है। फाइनेंशियल हाईलाइट पे जाए तो फाइनेंशियल हाईलाइट मुझे इसकी अच्छी नहीं लगी, थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग लगी। अ, थोड़ी सी थोड़ी थोड़ी ज़्यादा, थोड़ी बोलना गलत होगा। एक तो इसकी कॉस्ट प्रॉफिट, हम इसके देखते रेवेन्यू वगैरह जरूर बढ़ रहा है, ठीक है, वॉल्यूम में बढ़ा होगा, वैल्यू में नहीं बढ़ा। लेकिन इसकी कॉस्ट भी बढ़ी है। कॉस्ट इसलिए बढ़ी है कि इन्फ्लेशन का प्रेशर है और एलसी लेट खुल रही है तो इसकी वजह से डिले हो रही है, तो इसकी वजह से भी इनका कॉस्ट में इंक्रीज आ रहा है। प्लस इनका इंपोर्टेड आइटम डॉलर्स में होता है तो उसके वैल्यू का भी, उसका भी इम्पैक्ट है। एक दूसरी चीज ये, कंपनी की जब सेल्स बढ़ रही है ना तो मैं समझता हूँ तो, और सेल्स बढ़ रही है इतनी, बहुत थोड़ी सी बढ़, सॉरी सेल्स कम हो रही है लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ रहा है, इसका मतलब पता है कि कंपनी अपनी कॉस्ट पास ही नहीं कर पा रही कस्टमर पे। तो इस वजह से इसके रेवेन्यू नंबर रेवेन्यू नंबर बढ़ नहीं रहा हो लेकिन कॉस्ट इसकी बढ़ी है। तो मेरे ख्याल है एक अच्छी कंपनी को अपनी कॉस्ट पास करे अपने कस्टमर को, एक चीज। दूसरी चीज, अगर नेट नंबर पे देखे, नेट डिविडेंड नंबर डेफिनेटली डाउन है, ईपीएस भी 9.5 से 5.5 है। तो मैं समझता हूँ कि कोई तो कंसर्न है। उसका कंसर्न ये खाया मोटी मोटी अगर अल्फाज बताऊं जो मुझे समझ पाते हैं, एक तो इंटरेस्ट रेट है, इनका लोन बहुत ज़्यादा है इसलिए इनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। प्लस इन्फ्लेशन इन्वायरमेंट है, तो हर चीज़ इनको महंगी पड़ती है तो बेच ही नहीं पाती। तो एक ये भी एक ये भी रीज़न है। एलसीज का जैसे मैंने जिक्र किया, एलसीज काफ़ी डिले ओपनिंग ओपन हो रही है, तो इसकी वजह से इनके मटेरियल भी नहीं आ रहा, प्लस इनके जो मशीनरी वगैरह बना है उसमें भी इंपोर्ट में काफ़ी डिले हो रही है। और इसी तरह इसकी डिस्पैचेस भी इसी तरह फर्क पड़ रहा है। तो ये इसकी फाइनेंशियल हाईलाइट है। मुझे इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी नहीं लगी, सीधी सीधी बात। अब बैलेंस शीट, ये मैंने पीएनएल शो किया था यहाँ पे इस रिसेंट क्वार्टर का। अब इसकी बैलेंस शीट पे आए तो इसकी बैलेंस शीट पे आप देखते 17 अरब का लोन है। और आप इससे अंदाजा लगा ले, 17 अरब का लोन है तो सीधी सीधी बात है, इस पे इंटरेस्ट 20-22% दे दी होगी। तो ये एक कंसर्निंग पॉइंट है। प्लस इनके प्रेफरेंस शेयर्स है जो इन जिस पे इन्होंने एक पर्टिकुलर डिविडेंड अनाउंस करना ही करना है। और तो ये मामला था, और बेसिकली अपने डिविडेंड वगैरह पे अपने के ये लोन से फाइनेंस कर रहे थे, तो मुझे समझ पड़ती है कि यार ये ठीक नहीं है, कंसर्निंग पॉइंट है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके कैश से यूज करिए, उसके अमूमन तो ने इस कैश को यूज करते हुए अपनी लोन को कम करना पड़ चाहिए, रादर देन और दूसरी एक्टिविटीज में लगाने के। मैं समझता हूँ कि लोन बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि बैलेंस शीट इसकी अच्छी नहीं है। शेयर प्राइस की बात करें तो शेयर प्राइस पिछले मैंने 5 साल का ये चार्ट खोला हुआ है, 5 साल में अगर देखा जाए 40, 42, 45 पे शुरू किया था, आज भी 40, 45 पे ही खड़े हुए शेयर। इसकी वजह क्या है? कंपनी, एक एक वजह ये हो सकती है कि सेक्टर चल नहीं रहा, ठीक है। दूसरी वजह होती है कंपनियों का मसला है।
तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के भी इकोनॉमी में शेयर्स मार्केट में बड़ा अच्छा खासा एक अपसाइड नजर आया, तो इस शेयर में नहीं चला, तो ऑब्वियसली एक क्लियर इंडिकेशन कंपनी में कुछ ना कुछ मसला है, तभी नहीं चला। और जब कोई मसला है तो फिर ये कैसे चलेगा? तो हिस्टोरिकली ये 2022 में वो टॉप बनाए 80-85 के करीब किया था, या 90 के करीब किया था, लेकिन आज अभी तक वो बना नहीं पाया। कुछ एनालिस्ट इस तरह कहते हैं कि भाई ये अभी अच्छा शेयर है, बहुत अच्छा शेयर है, ले लो वो जाएगा। मैं समझता हूँ कि भाई कंपनी में भी दम होना चाहिए, कंपनी में फिलहाल मुझे दम नजर नहीं आता। डिविडेंड की बात करें, डेफिनेट डिविडेंड देता है, ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी कंडीशन मुझे नजर आती है कि हो सकता है डिविडेंड कुछ टाइम में ना भी दे, जिसके लोन और प्रेफरेंस शेयर्स है ना, तो मुझे ऐसा लगता है जरूर नहीं हर बार डिविडेंड दे। जरूर 20-25% का डिविडेंड यील्ड है, लेकिन मैं समझता हूँ कि डिविडेंड की नीयत से अगर लेना तो ये शेयर के अलावा बहुत अदर ऑप्शंस है, उसको कंसिडर करना चाहिए। और प्राइस वाइज अगर नजर आता है मुझे, शॉर्ट टर्म में शायद क्या पता चले जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में तो मुझे इसके होपफुल नजर नहीं आता। आखिरी में मेरी क्या व्यू है, मेरी क्या राय है, ठीक है, मेरा राय ये, नो नॉट गुड फॉर लॉन्ग टर्म, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं है, बट अगर शॉर्ट टर्म में लेना है तो ले लो, शायद 4-5 रुपए गेन हो जाएगा। लेकिन मैं रिकमेंड भी नहीं करता, शॉर्ट टर्म के लिए भी नहीं करता, लॉन्ग टर्म के लिए इस शेयर को नहीं करता। एंग्रो इटसेल्फ नाम बड़ा अच्छा है, लेकिन बट हर शेयर ऑब्वियसली नाम से नहीं चलेगा, हर शेयर की अपनी परफॉर्मेंस भी होनी चाहिए, तो इसकी मुझे परफॉर्मेंस फिलहाल डल नजर आती है, एक चीज। और ऑब्वियसली मेरे ये ओपिनियन का रीजन ये वजह है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, कम भी होंगे फिर भी, अभी भी अगर 22 से 20 भी हो जाए तब भी आप देखें, फिर भी ये अच्छा खासा है कि इस कंपनी के लिए इम्पैक्ट है, क्योंकि इसका 17 अरब का लोन है। बाकी इन्फ्लेशन इम्पैक्ट, इन्फ्लेशन पाकिस्तान अभी मजीद थोड़ा जरूर कम होगा, लेकिन अभी स्टिल वेरी हाई पे और कंटिन्यू रहेगा ये हार। थोड़ा कम भी हो जाए फिर भी वो कम भी हाई कहलाएगा। बाकी एलसी वाला मामला रहेगा। अभी रिसेंटली जब एलसी गवर्नमेंट ने खोलने नहीं दी, तो आप देखिए कितना ज्यादा इम्पैक्ट किया होगा इस तरह वजह से। तो मैं समझता हूँ कि अगर ऐसा एलसी डिपेंडेंट या कुछ इनके पास अल्टरनेटिव सोर्स नहीं है, तो ये बड़ा एक सिग्निफिकेंट रिस्क मेरे हिसाब से समझा जाता है। और प्लस इसकी मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ रहा था, इससे ये डायरेक्टर रिपोर्ट पढ़ा था, मतलब मुझे बड़ा हैरत भी, मतलब कोई अपनी कंपनी के आउटलुक के बारे में ऐसा कैसे कह सकता है। ये कह रहा है गोइंग फॉरवर्ड, इनकी कंपनी का एक्सट्रैक्ट मैंने निकाला है, तो उसमें लिखा है गोइंग फॉरवर्ड वी एक्सपेक्ट पीवीसी प्राइस टू बी स्टेबल टू सॉफ्ट गेन द सप्लाई एंड वीक डिमांड फ्यूल अप बाय स्लो डाउन इन अ ग्लोबल इकोनॉमिक्स। अच्छा, डिमांड ये एक्सपेक्ट करें कम होगी, तो ऑब्वियसली इसका अंडरस्टैंडिंग ये भी है कि डिमांड करने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी कम है। एज ए इन्वेस्टर मैं ये देखूंगा भाई कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी होगी या नहीं होगी। डायरेक्टर सीधी सीधी साफ साफ लैंग्वेज में कह रहे हैं कि भाई की डिमांड कम नजर आती है, तो अंडरस्टूड बात है, डिमांड कम है तो परफॉर्मेंस भी कम ही होगी। तो इस पॉइंट को देखते हुए मुझे लगता है कि डायरेक्टर भी कॉन्फिडेंट है कि चैलेंजेस हैं और मुश्किलें आगे। तो मैं समझता हूँ कि फिलहाल मेरे लिए इन्वेस्टेबल नहीं हो सकता है, फ्यूचर में इन्वेस्ट करूँ मैं इसमें, लेकिन फिलहाल मैं इसको इन्वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि ये थोड़ा बहुत डिविडेंड जरूर देती है, लेकिन ये मेरे हिसाब से कंपनी में भी दम होना चाहिए, मुझे सिर्फ प्रॉफिट से कंसर्न नहीं है। दैट्स इट। थैंक यू सो मच। होपफुली आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई वीडियो में कोई कमी है, कुछ है या सवाल है तो लाजिम बताएं, और कोई इंप्रूवमेंट पॉइंट हो तो डेफिनेटली मुझे रेस करें, इंशाल्लाह मैं इसको कंसिडर करूंगा अपनी आगे वाली वीडियो में। बाकी अगर किसी भाई ने चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया हुआ तो काइंडली सब्सक्राइब करें, इससे थोड़ी और मजीद हौसला अफजाई होगी और मैं मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाऊंगा। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।